चलिए आज हम पढ़ते हैं नाउन और उसके केस के बारे में। जो कि नाउन अभी अभी आप पिछली क्लासेस में पढ़े थे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद के जो भी नाउन्स हैं तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इन 3 भागों को हम केस के रूप में पढ़ते हैं, कारक के रूप में। कारक यानी कि वही जो करता है, किसी कार्य को करता है, तो हम नाउन तो कहते ही हैं। इनफैक्ट कि हम इस केस को 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, बांटा गया है। और ये तीनों भाग है, पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉसेसिव केस। और इन तीनों को हम अलग अलग सेंटेंस के रूप में अलग अलग प्रकार से हम समझेंगे। देखते हैं पहला उदाहरण, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, राम प्लेज क्रिकेट। जहां तक कि आपने पढ़ चुका है कि प्रॉपर नाउन जो कि कभी ऐसे नाम जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो राम अनचेंजेबल है और राम एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसके बाद अगर हम नॉमिनेटिव केस की बात करें तो यह जो राम है यही आपका नॉमिनेटिव केस में है। इसको हम नॉमिनेटिव केस में रखेंगे। आगे चलते हैं, प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम तो बात नाउन की कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की, कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, रोहन एंड हिज मदर। आप देख रहे हैं कि हम नॉमिनेटिव केस की जैसे बात कर रहे हैं, तो रोहन एंड हिज मदर, ये पूरा दोनों, ये दोनों जो नाउन है यह नॉमिनेटिव केस में ही है। रीजन जैसे कि आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट का पार्ट्स होता है उसमें आपका नॉमिनेटिव केस का नाउन आता है, नाउन्स के पार्ट्स आते हैं, या यूं कह लीजिए कि नाउन फ्रेज आते हैं। उसके अकॉर्डिंग इन दोनों नाउन्स को यह कंजंक्शन एंड जोड़ा हुआ है, तो हम इसकी बात हम बाद में चर्चा करेंगे। हम बात चर्चा कर रहे हैं नॉमिनेटिव केस की, तो रोहन और हिज मदर, रोहन हिज मदर दोनों नॉमिनेटिव केस में है। आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस की हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो ही प्लेज क्रिकेट, इसमें जो ही है प्रोनाउन है। हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो ही प्लेज क्रिकेट, हम बात कर रहे हैं इसकी। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कारक, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नाउन्स आते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये जो हमारा क्रिकेट है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया है। ठीक है, इसको कई प्रकार से लिखा जा सकता है, कई एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अब रह गया सवाल कि एक और एग्जाम्पल ऐसे हम पढ़ते हैं, जैसे कि द मदर एडवाइज्ड मोहन। अभी भी आपने देखा कि यहाँ पे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सीता इत्यादि नॉमिनेटिव केस में आते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही नाम आया हुआ है। यही कारण है कि जब ऐसा कोई नाउन ऑब्जेक्ट में रखा गया हो, यानी कि क्रिया के बाद रखी गई हो, और कर्ता द्वारा यानी कि सब्जेक्ट द्वारा उस कर्म पे कोई कार्य किया जा रहा है, तो उस कर्म के अनुसार कोई भी नाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही कहा जाता है, यानी कि आपका मोहन भी ऑब्जेक्टिव केस में है। आगे बढ़ते हैं, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पॉसेसिव केस यहाँ पर देखिए, रोहन्स बुक इज देयर, रोहन्स बुक इज देयर। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है इस रोहन्स यानी कि इस नाउन से, इस नाउन ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी एस आया है। यह क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक संबंध बना रहा है, यानी कि इसीलिए इसको हम पॉसेसिव केस का नाउन कहते हैं, यानी कि संबंध कारक का नाउन कहते हैं। अब रोहन्स बुक, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस में रखा जाएगा। इज देयर हम उसको छोड़ दें, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेम एज, यही चीज आपको इस एग्जांपल में भी दिखाई दे रहा है, दिस इज रोहन्स बुक। तो ये देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दिस तो है, तो दिस के बाद की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉसेसिव केस का नाउन नहीं है। दिख कहाँ रहा है,
ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस का नाउन कहा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जेंडर और नंबर की अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।